मैं आपको अपना निवेदन करती हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ और आपको सैल्यूट करती हूँ कि आपने इतनी साहस से, इतने धैर्य के साथ, इतनी लगन के साथ, इतने प्यार के साथ आप सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा के साथ खड़े हैं और उसको न्याय दिलाने के लिए आप लोग सब कोई लड़ रहे हैं और मैं आप में से एक हूँ। और अब मैं आपको बता रही हूँ, आज मैं बहुत ही डिस्टर्ब स्टेट में हूँ क्योंकि जो मैंने अनुभव किया है और बड़े दुख के साथ अनुभव किया है, मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ और आप न्याय कीजिए और आप इसको बंद करिए। सब कुछ आपके हाथ में है। आज शक्ति जनता के हाथ में है, जनता जनार्दन के हाथ में है, जनशक्ति के हाथ में है। कोई ये महाराष्ट्र पुलिस नहीं करने जा रही है न्याय, कोई मीडिया वाले न्याय नहीं कर रहे हैं, ना करेंगे। दो महान लोग हैं जो कि अवतरित हुए हैं, भगवान कृष्ण की तरह आए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी, और वो तो हारेंगे नहीं। उनके अंदर भगवान की शक्ति है, धर्म की शक्ति है। दूसरे महानुभाव हैं, बड़े ही सम्मानित ये है इंसान है, वो है मिस्टर एन के सूद, जो एक्स रॉ के ऑफिसर हैं और जिन्होंने बड़े ही साहस से, बड़े ही क्लैरिटी से और बड़े ही उत्साह से, बड़े लगन से सारा कुछ डिस्क्लोज किया है, जो किसी मीडिया ने, किसी चैनल ने नहीं किया है। सब अपनी अपनी नौटंकियाँ बेच रहे हैं, सब आपको बहला रहे हैं। पता है, झुनझुना बजा रहे हैं। हम लोग बिहारी में झुनझुना बजाते हैं, जो बच्चे को फुसलाने के लिए एक होती है ना, एक खिलौना होता है, वो ये सब बजा रहे हैं। आपको बच्चा समझ रही है, समझ रहे हैं? ये सब धोखा हो रहा है जनता के साथ। और मैं कह रही हूँ, आपको जैसा लगे आप वैसा ही विचार बनाइएगा। मैं अगर आपको सही ना लगूँ, मेरे विचार को किनारे रख दीजिएगा। अब आप देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए 1.5 महीने से ऊपर हो रहे हैं। कहीं कहीं दूर दराज में, कहीं अंधेरे से एक रोशनी नहीं दिखाई देती है, एक्सेप्ट सुब्रमण्यम स्वामी जी, रूपा गांगुली, सूद साहब। और न्याय मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरी आत्मा कहती है कि न्याय आएगा और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है और आपकी दुआओं ने चमत्कार किया कि उस लेटर का बहुत जल्द रिकॉग्निशन मिला है, पहचान मिली है और प्रधानमंत्री जी ने उसमें अपना ये दे दिया है, आदेश दे दिया है कि इसके फैक्ट को क्लियर करो, ताकि वो आदेश, वो तो स्मृति ईरानी है नहीं कि वो एकता कपूर ने सिखाया है अपना मुंह पोंछने के लिए, धोने के लिए, और ये आकर के मीडिया में अपना लंबा चौड़ा शरीर लेके खड़ी हो गई, कह दिए कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, सुसाइड ये करना खराब होता है। ये होता, हु टोल्ड यू? किसने आपको अधिकार दिया ये कहने का कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया? किस? आप एक माननीय केंद्रीय मंत्री है, आप कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है कि इस तरह से हल्की हल्की बातें आकर के मीडिया में कह दे। लड़के और लड़कियां गाजर मूली की तरह कट रहे हैं, जान की कोई कीमत नहीं है, सुसाइड का कफन पहना करके दफना दिया जाता है, माँ बाप बॉडी भी ठीक से नहीं देख पाते हैं, और आपने काम बिगाड़ा है और अक्षय कुमार ने काम बिगाड़ा है बोल के कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। मीडिया जो आग जला रही थी उसमें आप लोगों ने किरासन तेल और पेट्रोल डाला है कि और सुसाइड, नेपोटिज्म, डिप्रेशन, सुसाइड की कहानी धध के जले। मोदी जी बेचारे चारों तरफ से घिरे हुए थे, नहीं तो बहुत संजीदा इंसान है, तुरंत ऑर्डर देते। मायावती ने तुरंत ऑर्डर दिया था। जहां आरुषि की मां ने मीडिया के पास जाके
आज तक में जाके बोला कि सीबीआई की जांच की जाए। नेक्स्ट डे मायावती ने ऑर्डर कर दिया। उसको पता था कि जनता के निगाह से गिरेंगे तो कभी उठ नहीं पाएंगे, और उसने सीबीआई की जांच की, ये ऑर्डर कर दिया। आरओसी का केस को अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। तो हमें क्या करना है कि एकजुट होके सीबीआई के लिए वेट करना है, ये मिलेगा। और सब कोई चारों तरफ घूम घुमा के बात को बहला के और गोल 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 घूमते जा रहे हैं। नेपोटिज्म, हाँ, टेकिंग अवे ऑफ फिल्म्स, डिप्रेशन, आइसोलेशन, डिप्रेशन ट्रीटमेंट, सुसाइड, ये सब की ज्वाला को लहरा रहे हैं। कोई क्यों नहीं खुल के बोलता कि दाऊद इब्राहिम नाम का राक्षसी माफिया, नकली इस्लामिक कहलाने वाला माफिया पूरे बॉलीवुड को अपने कब्जे में ले रखा है, और बॉलीवुड वाले, वो दाऊद इब्राहिम बॉलीवुड को यूज़ कर रहा है, और बॉलीवुड के जो पनीज है उसके सलमान खान, महेश भट्ट, करण जौहर, जितने भी खान हैं, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, जितने भी हैं, ये सब मीडिया के अंदर में हैं। सब ये पाकिस्तान के औजार बने हुए हैं। और इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल करवाया है। इन लोगों को पता था कि अब वो उसको, डॉन ने ऑर्डर दे दिया है कि इसको मार दो, क्योंकि ये पक्ष ले रहा है एक औरत की इज्जत को बचाने के लिए, एक रेपिस्ट से जिसका नाम है सूरज पंचोली। हाँ, रेपिस्ट लोग कंडोम नहीं पहनते, वो रेप करते हैं, और लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसको जान मार के फेंक दो। कंडोम की क्या जरूरत है? कंडोम से सस्ती तो जान है। दाऊद इब्राहिम मरवा देगा। हम कह देंगे कि हम आपके इस्लामिक माफिया हैं, क्योंकि मेरी माँ ये है, जरीना बहाव है, इस्लामिक है, इस्लामिक रूट खींच लेंगे, मार देंगे, मरा देंगे। 5 लड़के लड़कियां मारे गए हैं हाल में। मैं दिव्या भारती को छोड़ दूँ, दूर की बात बोल दूँ, सेम है। सेम modus operandi has been playing since 1993 May 5th to till date of 13th June 2020, when this innocent boy was killed just because he spoke. इसलिए कि इसने बोला, एक औरत के इज्जत को बचाने के लिए सूरज पंचोली को कन्फ्रंट किया, उसको चुनौती दी कि तुमने क्यों इसके साथ ऐसा किया है। अब उसकी खलबली मच गई, उसने अपने पुकार लिया ये माफिया गैंग को। पहले आदत लगी हुई है, एक छोटी सी बच्ची जिसका वजन 35 किलो भी शायद ना हो, हाँ, छोटी सी बच्ची, उसको जान मार के टांग दिया, बोला सुसाइड। उसको टांग दिया, लिटरली टांग दिया, और एक नोट, फर्जी नोट पुलिस को सप्लाई कर दिया। वो लड़की रात में 9 बजे शॉपिंग करके आई है, उसकी बहन आ रही थी दुबई से शॉपिंग करने के लिए, और 11 बजे उसकी डेड बॉडी डिक्लेयर हो गई। बीच में कोई आया और उसको मार के भाग गया, टांग के मर गई। मरने में सेकंड्स लगते हैं। जब आप किसी का श्वास बंद हो जाए तो उसमें मरने में सेकंड्स लगते हैं, मिनट में नहीं मरता आदमी। ब्रेन डेड हो जाता है विद इन अ मिनट। बाकी ऑर्गन्स टाइम लेते हैं मरने के लिए। और मैंने देखा है उसकी माँ को अपनी बेटी के लिए, बेटी के होने वाले बच्चे के लिए
जिस तरह से वो रो रही थी, अब मीडिया के सामने रो रही थी, उसके केस को सुसाइड करार कर दिया। और मैं देख रही थी और अनुभव कर रही थी कि परमात्मा रो रहा है, इसकी आत्मा नहीं रो रही है, इस महिला की आत्मा में परमात्मा रो रहा है। और शायद उसी की हाय पड़ी है कि ये लोग सब अब उजागर होने जा रहे हैं। सुशांत सिंह भगवान का मोहरा बन के आया है, भगवान ने उसको यूज किया है, हम लोगों ने शहीद किया है सुशांत सिंह राजपूत को। ये पूरा मर्डर ये गैंग के लिए, ये माफिया गैंग नहीं है, ये मर्डर गैंग है। M stands for mafia, murderers, not mafia. और सलमान खान, साजिद खान, महेश भट्ट, करण जौहर के बिहाफ में उसकी फिल्में उससे छीनी गई, सुशांत सिंह राजपूत से। हाँ, वो नेपोटिज्म नहीं था, कहीं से भी नहीं था। आप लोग नेपोटिज्म शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। वो नेपोटिज्म को ओवर पावर कर लिया था, उसमें इतनी शक्ति थी, उसमें इतना टैलेंट था, उसमें इतनी ये था, एनर्जी थी, और भगवान की एनर्जी थी। वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का था। उसके मैच का कोई लड़का आप सामने लाके दिखाइए, उतना इंटेलिजेंट, उतना सेल्फ कॉन्फिडेंट, उतना शक्ति से भरा हुआ, उतना लहलहाता हुआ, लहरता हुआ, ऐसा मुस्कुराता हुआ। उसका मुस्कुराना, उसका हंसना देख लीजिए। महेंद्र सिंह धोनी के बगल में किस तरह से वो अपनी ठहाके को छुपा छुपा के ऐसे ऐसे करके ठहाके मार मार के हंस रहा है, अपनी हंसी को कंट्रोल करने के लिए दबा, अपने होठों को दबा रहा है, इधर उधर देख रहा है, बहाने बना रहा है, इतना हंसता था। उसके साथ तो पूरा दुनिया हंसती थी। उसको डिप्रेशन होगा, उसके दुश्मनों को भी डिप्रेशन नहीं होगा, इतना वो ये था, हंसमुख लड़का था। अब उसकी फिल्में जब छीन गई, आदित्य चोपड़ा ने जब उसको पेमेंट दे दिया तो उसको लाइक किया होगा। जब ये करण जौहर ने उसको साइन किया, फिल्म बनाई, तो उसने उसको लाइक किया। तो नेपोटिज्म का बात क्या है? वो तो नेपोटिज्म को कब के ये पार कर गया, ये हरा दिया उसने नेपोटिज्म को, वो तो आगे निकल गया। और नेपोटिज्म चाहे कोई भी करे, चाहे मीडिया करे, चाहे मीडिया में आने वाला कोई करे, ये सब पाप है, ये क्राइम है, ये गुनाह है। और आप लोग सब मीडिया वाले कर रहे हो, सिर्फ जनता मुंह देख रही है। बार बार नेपोटिज्म। उसको बुलाओ, करण जौहर का ये स्टेटमेंट, महेश भट्ट का स्टेटमेंट, क्या मिलेगा इनके स्टेटमेंट से? सुसाइड किया था, ये किया था, वो किया था, यही ना। और क्या मिलेगा? पुलिस जो आग जला रही है उसमें तुम लोग पेट्रोल डाल रहे हो। मीडिया में सब बातें लाना भी पाप है। आप मर्डर के बारे में बोलो ना, मर्डर का एविडेंस पूरे मीडिया में बिछाया हुआ है इन थाउजेंड्स। तुम लोग उसकी बात क्यों नहीं करते हो? उसके गले पे जो घाव है वो भगवती काली ने लाके काला टीका यहाँ लगा दिया। अब दुनिया की कोई कोर्ट ऑफ लॉ उसको इंसाफ ये नामंजूर नहीं कर सकती। मैं आज आपको कहती हूँ और दावे के साथ कहती हूँ, वो स्पीकिंग एविडेंस है। अब कातिल पकड़े जाए ना पकड़े जाए, ये तो भगवान के हाथ में है। सारे सबूत मिटा दिए हैं। फिल्में ली गई थी वापस दाऊद इब्राहिम के टट्टुओं के बेहस्त पे, उनके कहने पे, सलमान खान, महेश भट्ट के कहने पे। और इसलिए 7 फिल्में ली गई थी, नॉट ड्यू टू नेपोटिज्म। शत्रुघ्न सिन्हा जैसे आके छा गया था वैसे ये भी आके छा गया। और शत्रुघ्न सिन्हा तो उसके पाँव के बराबर नहीं है। उसके जूते में जो खूबसूरती है शत्रुघ्न सिन्हा के मुंह में नहीं है। मैं कह रही हूँ, कोई मुझे जो करेगा देखेंगे, आई एम चैलेंजिंग इट। उसका इंटरव्यू लेते हो, उसका सैंक्शन चाहिए सीबीआई की इंक्वायरी के लिए, शत्रुघ्न सिन्हा का। हाँ, कौन? शेखर सुमन का। वो भी बहाने बनाता है, यूज्ड टू क्राई ऑन माई शोल्डर, झूठ बोलता है।
बोलते हैं, एक एविडेंस नहीं है ना तो उसके डिप्रेशन का, ना डिप्रेसिव ट्रीटमेंट का, और हजारों एविडेंस है उसके ब्रूटल मर्डर का। व्हाई कांट यू फोकस ऑन इट? बिकॉज यू डोंट वांट जस्टिस, यू वांट टू सेल योर नौटंकीज, यू वांट टू सेल योर वीडियोज, you want the killings, continue so that you can sell your nautankies, you can sell your debates. कोई मरा नहीं कि डिबेट शुरू हो गया है? कुत्तों की तरह लड़ाई हो रही है, चिल्ला चिल्ली हो रही है, डिबेट है कोई? और क्या म्यूजिक बजता है डिबेट के पहले, 1-1.5 मिनट का डन डन डन। अरे कोई मारा गया है बेचारा, लाखों करोड़ों रो रहे हैं उसके लिए, और तुम म्यूजिक बजा के डिबेट कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो इनजस्टिस को, मर्डर को। शेम ऑन यू। सारी पिक्चरें ली गई थी डर से, माफिया के डर से, क्योंकि माफिया ने डिक्लेयर कर दिया, डॉन ने डिक्लेयर कर दिया कि इसको एक्सटिंक्ट करना है, और मशीन गन से गोली निकल गई। सारे माफिया के जो पिट्ठू लोग थे, टट्टू लोग, वो उसको फिल्मों से निकालना शुरू किया। अब एक प्रोग्राम हुआ था, कॉफी विथ जोकर, करण जौहर। उसमें ये खसूट की बेटी, एक छिपकली जिसका नाम है आलिया भट्ट हैं, उसमें ठुमकते हुए, मचलते हुए, इतराते हुए पार्ट लेती है। उसको रिहर्सल कराया गया है कि तुम कहना कि आई वॉन्ट सुशांत सिंह राजपूत टू बी किल्ड। ये शो एक मजाक की तरह, हाँ, एक मजाक की तरह मीडिया में किया गया था कि सुशांत सिंह की बेइज्जती हो। एक्चुअली ये अपने दिल के उल्लास निकाल रहे थे बाहर, और ये दरिंदों की जो माफिया है उनके खुशामद में ये प्रोग्राम था कि उसको हम लोग मारने को एकदम हर तरह की तैयारी किए हुए हैं, और एक शो भी बना दिया। बिहारी में कहावत है, सॉरी मैं बिहारी में बोलूँगी, चिड़ै के जान जाए लइकन के खिलौना। एक चिड़ै को मार दिया, अब वो तड़प रही है, बच्चे उसको देख के खेल रहे। बच्चों को क्या पता, वो सोच रहे चिड़िया फुदक रही, खेल रहे, वही हो रहा है अभी। ये महेश भट्ट, ये कौन जौहर है? करण जौहर, ठीक। K stands for what? I'm not allowed to utter. मेरा धर्म नहीं कहता किसी को गाली देना, ठीक। तो ये लोग सब मिल गए उसको ये करने में, ड्राउन करने में। वो ड्राउन हुआ नहीं, इसलिए तुम लोगों ने उसको मार दिया, सबने मिल के मारा। पुलिस ने खूब पैसा खाया, गवर्नमेंट का एकदम पेट भरा हुआ है, आराम से बैठी हुई है पेट फुला के, ठीक। कुछ भी होने वाला नहीं है। ये आशा की किरण, आपकी दुआओं का फल, सुब्रमण्यम स्वामी जी का आना, इस करण का ये आपके साथ होना, और एनके सूद जी का क्या बेबाकी से सब कुछ डिस्क्लोज करना, इस माफिया को, इस बॉलीवुड को, इनके सारे क्राइम को, इनको नंगा करने का, सारी असलियत लाने का श्रेय उनको जाता है। इसलिए आप लोग नेपोटिज्म का मंत्र जपना बंद कीजिए, बहुत पाप होगा, आपकी 7 जन्म तक भोगी जाएगी। इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ। इतना वो शादी की प्लान कर रहा था, कोविड ने उसको शादी से रोक दिया। ऐसी भयंकरा से उसकी शादी होती, उसको तो मार के उसका पैसा लेके वैसे भी उसका मर्डर होना था। वो भोला भाला लड़का, आस्तीन में सांप ही सांप, रिया चक्रवर्ती, सर्वेंट, 2-3 दोस्त, संदीप सिंह, महेश शेट्टी, सिद्धार्थ पिठानी, और पता नहीं कौन कौन, बहन, ऐसी बहन भी होती है। संदीप सिंह के बाजू में खड़ी होकर के, हाँ, तमाशा देख रही है, विटनेस बनने के लिए आई थी घर में, कोई आवाज नहीं उठाया उसने। और सारी ये जनता कह रही है कि उसका भी हाथ है, और मुझे विश्वास है कि हाँ उसका भी हाथ होगा। और
कल मैंने नीलोत्पल का, जो उनके क्लोज फैमिली फ्रेंड है, उनका एक वाक्य मुझे कांटी की तरह मेरे दिमाग में लग गया कि ये कलयुग है, यहाँ भाई भाई को मार देता है। वो हिंट कर रहा था और बोला कि बहन को किस लिए बुलाया था, क्या करने, किस पर्पस से बुलाया था। फैमिली का क्लोज है, बोल नहीं सकता है कि वो बहन इन्वॉल्व थी, हिंट दे दिया। पुलिस को कोई हिंट नहीं मिल रहा, क्योंकि पुलिस तो इज अ पार्ट ऑफ द क्राइम। इंडिया में महाराष्ट्र की पुलिस को बोलते हैं व्हाट इज महाराष्ट्र पुलिस इज डूइंग। पूरी इंडिया की पुलिस एकदम करप्ट है, पूरी जुडिशियरी एकदम एक एक ईंटें हिली हुई है। मैं अपसेट, मैं बहुत हकलाती हूँ, स्टैमर करती हूँ, आप हमें माफ कर दीजिएगा। उसका रिसर्च चल रहा है, हाँ, जो 55 लाख का टेलीस्कोप लगा के रिसर्च में लगा है, चंद्रमा में जमीन का टुकड़ा खरीदा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वेंट करके इस देश को नोबेल लॉरिएट ला करके जीत करके दिखाना चाह रहा है। उसको आई डोंट नो, टेल मी। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, कुछ यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रही थी। मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, कुछ लोग पीछे से आके चिल्ला रहे हैं। हाँ, उनको नहीं पता है कि यहाँ पे वीडियोग्राफी हो रही है, वो हमारी भाषा को नहीं समझते हैं, वो लोग थे। और अभी मैंने उठ करके ये उनको बंद किया है, तो आप मुझे माफ़ करिएगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि ये जो मीडिया में हिपोक्रेसी चल रही है, हाँ, डबल फेस, ये अपना कल्चर दिखा रहे हैं, दो चेहरा वाले, ये बहुत ही गंदा काम हो रहा है और ये बंद होना चाहिए। जबकि हज़ारों एविडेंस रेडी हैं, ये उसके मर्डर के एविडेंस में एक ब्लैक स्पॉट सब कुछ बता रहा है कि उसका मर्डर 24 घंटा पहले हो गया था, 14 को नहीं हुआ, 13 को हुआ। तो आप लोग सुसाइड लेके क्या गाते चले जा रहे हो मीडिया में, अपनी नौटंकियाँ अपने ये बेचने के लिए, अपने चैनल को बेचने के लिए, बार बार डिप्रेशन वाले को, नेपोटिज्म वाले को, इसको उसको आप बुलाते रहते हो। एनीवे, द फोकस लाइक ए लेज़र बीम की तरफ फोकस करिए कि जब लेज़र बीम को हम फोकस करते हैं तो एक छुरी बन जाती है और उससे हम लोग काटते हैं। आप लोग भी लेज़र बीम बनाइए और काटिए इस अन्याय को, और उसके लिए फोकस करना पड़ेगा। यू फोकस ऑन मर्डर, इफ यू आर नॉट विलिंग टू, तो जनता आपको बॉयकॉट करेगी, जनता की नज़र से गिरोगे। अभी जनता की शक्ति एकदम से ये है, एक्टिवेटेड है, जागृत है। जनता जनार्दन की शक्ति जागृत है, जनशक्ति जागृत है, जन मोर्चा जागृत है। इसको कोई भी, ये भगवान की शक्ति चल रही है, किसी एक की शक्ति नहीं है, न किसी प्राइम मिनिस्टर की शक्ति है, न किसी प्रेसिडेंट की शक्ति है, न किसी माफिया की शक्ति है, ये परमेश्वर की शक्ति है। और इसके साथ तुम लोग खिलवाड़ मत करो। उस लड़के को ना कोई डिप्रेशन था, कहीं से भी नहीं था, न इन फिल्मों में लाने से वो थोड़ा भी विचलित हुआ था। और मुझे अब ये बार बार रिपीट नहीं करने का है। अच्छा, जब आपको पता है कि 13 की रात में उसका यहाँ का सीसीटीवी कैमरा बंद था, और तब भी आप लोग सुसाइड गाए चले जा रहे हो। सीसीटीवी का कैमरा बंद होना कत्ल के दिन बहुत बड़ा एविडेंस है, ठीक है। और उसके शरीर के घाव आप लोगों ने देखा है ना, हजारों वीडियो है उसके घाव। उसका सारा पैर तोड़ दिया, उसका स्पाइन टूटा हुआ था, उसका ये टूटा हुआ था पूरा, ये कंधा जो है डिसलोकेटेड है। उसके आयरन रॉड से उसमें कोई प्रोंच होगा, थोड़ा इधर जाता है,
और एक ब्लंट एंड से उसको ऐसे, उसको गर्दन को एकदम से स्थिर करने के लिए, रोकने के लिए उसको ऐसे रॉड से मार के रोका हुआ था। एक रॉड से गर्दन दबा करके उसको मार दिया। मरने में मिनट्स लगते हैं, जब सांस बंद हो जाती है, एस्फेक्सिया होता है, तो ब्रेन डेथ होने में मिनट्स लगते हैं, 1 मिनट लगता है, विदिन अ मिनट। ऑलराइट। कोई 13 तारीख को कोई पार्टी नहीं थी, ये सब हल्ले उड़ाए हैं, कोई एविडेंस नहीं है। मैं अपना वर्ड वापस लेती हूँ। ये म्यूजिक बजाया था, और ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ बेचारे बच्चे सुशांत की थी। वो उनसे लड़ रहा था, वो लोग 4 थे। एक पैरानॉर्मल में प्रेडिक्ट किया है अमेरिका की इस औरत ने कि उसका मर्डर हुआ है, और किसी औरत को बचाने के लिए मर्डर हुआ है। वो दिशा सालियान की इज्जत मर्यादा को बचाने के लिए सूरज पांचोली को कन्फ्रंट करता है, उसको एक चूजे की तरह मार दिया। 4 आए थे मुस्लिम ने उसको मारने के लिए, उसके दोस्त, उसके नौकर, पता नहीं और कौन था। अच्छा, जो रात में कॉल किया गया था, 2-3 कॉल इन्होंने अपने अपने नाम से किया। मैं आपको बता चुकी हूँ, वो जिंदा है इसलिए दिखाने के लिए। सुशांत सिंह 9 बजे रात के आसपास जिंदा नहीं था, बिल्कुल नहीं। दुनिया की कोई कोर्ट नहीं मांगेगी, ऐसे सबूत है। और एक सबूत तो जरूरत से ज़्यादा है, एक ही ज़्यादा है। और इसके बावजूद उसको नेपोटिज्म, डिप्रेशन, आइसोलेटेड, सुसाइड, ये सब की गालियां दी जा रही है। 14 जून को उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी एक छोटे से कमरे में, खाली कमरा था, कुछ भी नहीं उसमें। आप लोगों ने देखा है, रखा हुआ है। अच्छा, अब उसकी हड्डी पसली सब टूटी हुई थी। इन्होंने पैर के नीचे 2 तकिए लगाए हैं ताकि सही सही दिखे, और इन्होंने उसकी बॉडी के नीचे ये रखा है, क्विल्ट रखा है। किस लिए क्विल्ट रखा है? हो सकता है स्पाइन बिल्कुल टूटा हुआ होगा, ठीक है। उसके आँख पे ब्लैक आई है, चोट से एक आँख खुली हुई है, ड्यू टू चोट से राइगर मॉर्टिस हुआ, उससे आँख खुली है मरने के बाद। ब्लैक आई है, यहाँ पे स्क्रैच है, यहाँ पे स्ट्रैंगुलेशन का क्लियर हॉरिजॉन्टल मार्क है, जो कहीं से भी सुसाइडल मार्क है। पुलिस पूरी तरह जानती थी कि ये सुसाइड है, नहीं सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, कि ये स्ट्रैंगुलेशन है, ये हत्या है। पुलिस को पता है, उन्होंने कितना देखा होगा कि ये सुसाइड वाला इधर को जाएगा, कान के पीछे। ये नहीं था, ये यहीं पे एंड हो गया। 20 सेंटीमीटर में मामला खत्म हो गया, ठीक। और इतने जोर का, इतने हार्ड से दबाया है कि पूरी एकदम चमड़ी घाव में बदली हुई है। सुसाइड में एकदम जिगजैग टाइप का चमड़ी फट जाता है, उसके बीच से घाव होता है, बीच बीच में ठीक चमड़ी होती है, और जिगजैग होता है, वो इसमें नहीं है। पुलिस क्या नहीं जानती है? खूब जानती है। मॉर्निंग में ना तो उसकी बहन को कॉल किया गया, ना नॉक किया गया, ना वो आया, ना जूस पिया, ये सब बकवास है। और कोई मेन्यू उसने नहीं पूछा, ना कोई डोर पे दस्तक हुआ, डोर खुला हुआ था, ना कोई चाबी बनाने वाला आया। एक किसी को पैसा भरपूर खिला के ये ड्रामा किया, चाबी खोया ही नहीं था, इन लोग के कब्जे में थी। ड्रामेबाजी के लिए चाबी को खोया हुआ बताया गया है। अच्छा, सिस्टर भी ऐसा लगता है कि आई नहीं थी, वही थी, आने जाने का कोई सबूत नहीं है, ठीक है तो पुलिस आके दिखाए। और सिस्टर तो एकदम जैसे मुंह पे टेप लगा है, मुंह में, हम लोग बिहारी में कहते हैं कि मुंह में दही जमा हुआ है, बोल नहीं सकती। ऐसी कोई सिस्टर होती है? सी वॉज हैंड इन हैंड विद संदीप सिंह, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है दोनों की। इन लोगों ने क्या किया है, 14 तारीख को एक कुर्ता लाया, किसी लड़की का कुर्ता है, उसको फाड़ा है। फाड़ने में एक उसमें जो बाल होगा कि
एक बाल गिर गया है, जो कि एक वीडियो में सुशांत सिंह के गले के सामने एक पतला सा बाल गिरा हुआ है, करीब 25 सेंटीमीटर का। और अगर वो बाल प्रिजर्व कर लिया जाता तो उसका डीएनए टेस्ट से सारा भड्डा फूट जाता। ठीक है, आई डोंट थिंक इट हैज़ बीन डन। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि ऐसा किया गया था। बड़े वाले टुकड़े को पंखे से लटका दिया। पंखे का कोई डेड बॉडी हैंगिंग का ये फोटो नहीं है, पंखे का नॉट डाला हुआ है कोई फोटो नहीं है, पंखे पे फेंका हुआ है कपड़ा, उसका कोई फोटो क्यों नहीं लिया, किसी लाश का फोटो नहीं है, लटके हुए किसी ने नहीं देखा है। और ये सब झूठी गवाहियाँ दी हैं, जिसने भी दी है दे आर द किलर्स। और पुलिस इनकी खिदमतदारी कर रही है, पुलिस का पेट भरा हुआ है। ये 60 किलो, सॉरी 6 फुट का लंबा 60 किलो का लड़का, डेड बॉडी, और डेड बॉडी 24 घंटे पुरानी है। उसका पूरा फेस का मसल्स जो है वो डेड होने के बाद डिजेनरेट करके अपना अपना शेप छोड़ दिया है। बॉडी का जो फेस का जो शेप होता है वो फेशियल मसल के टोन से होता है। टोन नहीं है तो शेप नहीं है, शेप नहीं है तो रिकॉग्निशन नहीं है। उसका होठ एकदम सूखा हुआ है, होठ खुल गया है उस सूखने से, होठ नीला पड़ गया है गला दबाने से, चेहरा में सूजन है, फ्लफीनेस है, स्वेलिंग है, सूजन है गला दबाने की वजह से। उसके बाद सारे जो मार्क है, इंजुरी मार्क, सब 18 घंटे। 14 में कुछ भी नहीं किया है, 14 में ऑलरेडी वो 24 घंटे पुराना डेड बॉडी था। कोई सुसाइडल नोट नहीं मिला है, कोई स्टूल वहाँ पे नहीं था, कोई एक वहाँ बॉक्स रख दिया मेडिसिन का, उसमें एक पत्ता रख दिया एंटी डिप्रेशन मेडिसिन का, केस बनाने के लिए डिप्रेशन का। ठीक है, कभी उसको डिप्रेशन नहीं हुआ, एक एविडेंस नहीं है, न होगा। कोई बिलोंगिंग नहीं है उस रूम में। उसका कुत्ता दूसरे उसके बेडरूम में बंद था, ये आपको मैंने पहले कह दिया इसलिए मैं शॉर्टकट मार रही हूँ। पुलिस को बुलाया गया था, पुलिस पहले से तैयार थी आने के लिए। ठीक है, और किसी भी क्राइम का एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ उसके सोए हुए लाश का फोटो लिया है बस, और एक हरा हुआ कपड़ा को लिया है, और कपड़े का क्या किया है कोई नहीं जानता। अभी तक उसकी टेंसाइल टेस्टिंग हो रही है, 1.5 महीने पार हो गए, ये अपनी खुद की टेंसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद इन सारे क्रिमिनल का एक फ्रॉडुलेंट गवाही बना करके इन्होंने सुसाइड डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी। कमरे को क्यों नहीं बंद किया? सुसाइड हुआ नहीं हुआ, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है ये सुसाइड का केस नहीं करार किया जा सकता। आपने कमरा क्यों नहीं बंद किया? और आप यूनिलैटरली क्यों इन्वेस्टिगेट करोगे? उस लाइन पे पूछे जा रहे हैं 40 आदमी 50 आदमी आए जा रहे हैं, गप्पे मारे जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं डीसीपी के साथ। किलर महेश भट्ट, डीसीपी इज पुटिंग बटर ऑन द बटक्स ऑफ महेश भट्ट। उसको आके रिसीव करके ले जाता है क्योंकि माफिया का आदमी है। ठीक है, पूरे गवर्नमेंट माफिया के ऑक्टोपस में कैद है, जितनी एजेंसीज हैं सब कैद हैं, ऑक्टोपस है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा हुआ, उसके आर्म्स इंडिया में है, 8 आर्म्स हैं। सारा फॉल्स स्टेटमेंट का ये बनाया, एविडेंस बनाया। ये एविडेंस किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में टूट जाएगा। It is not. Criminal themselves, I know those who are involved with the crime, they cannot be witnesses. सुसाइड का रूमर उड़ाया, किस बेसिस पे रूमर उड़ाया? सुसाइड प्रमा फेसाई सुसाइड का कोई एक एविडेंस नहीं है। तुमने पुलिस ने कैसे हल्ला उड़ा दिया कि सुसाइड है, और मीडिया ने कैसे उड़ा दिया?
जब तक विसरा रिपोर्ट नहीं आ जाता है, पॉइजनिंग नहीं है, ये नहीं है, कोई इंजेक्ट कर दिया, अगर इंसुलिन हम 200 यूनिट इंजेक्ट कर दें किसी भी तरह से जल्दी से, वो आदमी 10 मिनट में मर जाएगा और उसका कोई भी एविडेंस नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंसुलिन इज नॉट ए पॉइजन। अब उसको कूपर हॉस्पिटल में ले गए, फोर्स फॉल्स र्यूमर उड़ाया, अभी तक ये नहीं हुआ है। विटनेस बना है संदीप पोस्टमार्टम प्रोसेस में, हाउ ही वॉज इन्वॉल्व। ये बहन जी कहाँ टहल रही थी, ठीक है, वो खड़ी क्यों नहीं थी? उन्होंने अपने फादर, अपने रिलेटिव लोगों से, बाकी बहनों से क्यों नहीं बात की कि क्या करना चाहिए? फादर तो एकदम सैटर्ड है, देयर इज नो डाउट, अभी भी सैटर्ड है। बाकी बहनें तो बता सकती थी क्या करो नहीं करो, बहनों ही लोग हैं। आईपीएस जीजा जी है, वो नहीं बता सकता था क्या करना है क्या नहीं? कहाँ थे जीजा जी? जीजा जी को पता है कि पुलिस में एक सिपाही से लेके कमिश्नर ऑफ पुलिस तक फंड इकट्ठा होता है, उनको पता है क्या हुआ था और कैसे मर्डर हुआ है, और मीडिया में मीठा मीठा पोएट्री सुनाते हैं। क्यों नहीं डिमांड करते हैं सीबीआई की? क्योंकि उनकी कोई हस्ती नहीं है, यहाँ माफिया की हस्ती चल रही है, उनको पता है सब बात। कोई अरेस्ट नहीं किया किसी को, कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है, 1.5 महीने से ज्यादा हो गए, कोई क्लू नहीं है। गवर्नमेंट है, पुलिस है, किलर्स है, ये जितने भी हैं, वो जो पॉनीज हैं, महेश भट्ट, जौहर, करण जौहर, सलमान खान, बाकी जितने भी खान हैं, ये जो ख़ानदान है ये नकली इस्लामिक माफिया की, ये सब दाऊद इब्राहिम के क्लच में है और अपना जेलिसी का ये उद्देश्य पूरा कर रहे हैं और अपनी मिस्ट्रेस के लिए, अपने और मिस्ट्रेस के बीच में रास्ता साफ कर रहे हैं कि मिस्ट्रेस के साथ वो सेक्स एंजॉय कर सके और सुसाइड का ड्रामा कर सके, परवीन भी बाबी बना सके। और ये महाराष्ट्र की पुलिस इस सब का फेवरेबल ये करेगी, स्टेटमेंट नोट करेगी, ऐसे था, ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती था, एरिया का, महेश भट्ट का, करण जौहर का, आदित्य चोपड़ा का, ये का वो का। और हालांकि माफिया के डर से पिक्चरें वापस ली गई, एकदम जाहिर है। आदित्य चोपड़ा ने पैसा दे करके कॉन्ट्रैक्ट बना, सारे कॉन्ट्रैक्ट बने हुए थे, क्यों कैंसिल करेगा? अगर नेपोटिज्म में रहता तो पहले इसकी 2 फिल्में हिट होती क्या? कभी नहीं। अब तो नेपोटिज्म के हर्डल को पार कर गया। अब मैं shall we cut it? No, just continue. Huh? Continue. But I need cut. अब मीडिया का जो रोल है वो एक जो इस्लामिक माफिया का बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैटर है, और उसमें ये लोग उसको अवॉइड करके ये लोग आते हैं मसाला मैटर पे। वो कैसे फिल्में छीनी गई जी, तो कैसे वो डिप्रेशन में आ गए जी, नेपोटिज्म के शिकार हो गए जी, तो आपके और डिबेट चल रही है, चिल्ला चिल्ली चल रही है, यही सब हो रहा है। और तो नेपोटिज्म वो लड़का हाथी की तरह चल रहा था, उसको क्या पता कौन सा कुत्ता भूख रहा है आसपास में, उसको तो पता ही नहीं था कुछ। बिहार में कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार। वो अपने रिसर्च की दुनिया में है, अपनी नोबेल दुनिया, नोबेलिटी की दुनिया में है, चैरिटी की दुनिया में है। हाँ, वो अपने डॉग से प्यार करता है, वो दुनिया से प्यार करता है। हाँ, प्यार छलकाने वाला, छलक छलक के हंसने वाला लड़का है। हाँ, वो क्या जानता है क्या है नेपोटिज्म नहीं है, कभी न जाना न उसने रिकॉग्नाइज किया। उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप मेरी फिल्में देखिए नहीं तो ये लोग मुझे ये कर देंगे वो कर देंगे। उसने डिक्लेयर किया है
ये लोग मेरी फिल्में नहीं देंगे तो मैं खुद फिल्म बना लूँगा। और वो बना लेता, उसके पास सब कुछ था जो एक फिल्म मेकर के पास चाहिए। कंगना प्रोड्यूसर बन गई, नेपोटिज्म को लांग गई, छलांग मार लिया। कंगना अगर उसके साथ बहुत कुछ हुआ है क्योंकि अकेली थी, सुंदर थी, औरत थी, पहाड़ों से थी, अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा की इज्जत करती थी, और ऋषिकेश क्या ऋतिक रोशन की विक्टिम बनी। जब कोई मर्द साथ छोड़ देता है उसको जलील करके, तो ये मेन डोमिनेटिंग जो सोसाइटी है कुत्तों की तरह औरत के पीछे पड़ जाती है। इसलिए कंगना हैड मोर बिटर टाइम देन अदर्स। शी हैज नॉट compromised with her values and I salute her and I respect her। और मुझे चाहिए, मैं ऐसा ये करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि गवर्नमेंट में एक दिन करे, ये अपने देश की जनता को रिप्रेजेंट करे पार्लियामेंट में। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। मैं आज बहुत ही अपसेट हूँ, इसलिए मैंने बहुत कड़वी कड़वी बातें, मेरा अंदर का कड़वाहपन निकल रहा है कि ये लोग मजाक बनाए हुए हैं। इनके मीडिया वालों के मुंह पे थोड़ा भी न गम है न कोई दुख है, एकदम साफ जाहिर है। सिर्फ ये डिबेट कराने में, ये कराने में, वो कराने में, कुछ नहीं। पूरे मीडिया में एक रूपा गांगुली है, एक अस्करण सिंह विद आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ है, और एक एनके सूद साहब है। बस इतने ही लोग हैं, और कोई भी माफिया की बात नहीं निकाल रहा है, मर्डर की बात नहीं कर रहा है, भूल से भी नहीं, सपने से भी नहीं। पूरे बॉलीवुड को सांप सूंघा हुआ है, सबको मजे आ रहे हैं कि गया, आँख की किरकिरी गई। अब बच्चे लोग, लड़कियां बूब्स दिखाएंगी, बॉटम्स बेयर करेंगी, और अपने वेस्ट को नचाएंगी, घुमाएंगी, लोग देखेंगे। और जो मर्द हैं वो अपना रंगा हुआ दाढ़ी, मूछ, बाल सब करके मर्दों की तरह डांस करेंगे। मर्दों की तरह डांस करके दिखाओ, जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने किया था, स्टेज पे करके दिखाओ। अब मैं ये कुछ लोगों को ऊपर मैं कमेंट करूँगी, पार्टिकुलरली स्पेसिफिकली। ये कि सबसे पहले हमारे देश की जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी, हाँ, एकता कपूर के सपोर्ट में, क्योंकि इनका भी ये रहा है, इनका भी कनेक्शन रहा है टीवी से। ये टीवी आर्टिस्ट रही हैं, एकता कपूर की आर्टिस्ट रही हैं, किसकी रही हैं वही जानेंगी, हमने कभी एक भी सीरियल नहीं देखा है। तो ये आगे सफाई देने या अपनी महानता दिखाने, उपदेश झाड़ने कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे आपको किसने ये अधिकार दिया कि आप पब्लिक में इसको सुसाइड कॉल करिए, जबकि पूरी जनता इसको करार कर रही है, एविडेंस के साथ। एविडेंस बिखरा हुआ है हजारों में कि ये मर्डर है। हु आर यू टू कॉल इट सुसाइड? वेयर डिड यू गेट द एविडेंस when he was murdered and 5 boys and girls have been slaughtered under the name of suicide, and you are supporting the suicide theory? Very unfair, very irresponsible and very much unlike a human being। आपको बड़ा घमंड होगा कि आपने राहुल गांधी जैसे को हराया है। राहुल गांधी क्या है, क्या है? हाँ, एक कठपुतला बना हुआ है, किसके हाथ में? एक दुष्ट
एक दुष्ट के हाथ में, कपिल सिब्बल नाम है उसका, जो फूंकता है पीछे से ये सामने से बजा देता है। और मोदी जी को गालियां दे दे के, हाँ, देश में अलगाववाद फैलाने के लिए, कश्मीर को तोड़ने के लिए जो जो इसने बकवास बयान दिए, इसकी वजह से हारा। मिसेस ये ईरानी, आपने इसको नहीं हराया है, मोदी साहब ने हराया है, मोदी साहब का मंत्र का हराया है। आपकी बीजेपी पार्टी डूब रही थी, ठीक, 10 दोबारा फिर से कांग्रेस आ गई, ये राक्षस लोग फिर से आ गए, क्योंकि कोई मजबूत पार्टी नहीं थी, ठीक। और ये एक आदमी था अरुण जेटली, और ये सुषमा स्वराज, हाँ, ये मंत्री का पद के लिए तरसने लगे, ठीक है। ये जाके हाथ पैर पूजे जा करके नरेंद्र मोदी जी साहब के। तो मोदी साहब ने सोचा कि हाँ, देश की डिमांड है, धर्म को बचाना है, देश को बचाना है, मानवता को बचाना है, एनफ इन एनफ बहुत कर दिया ये कांग्रेस ने। वो आ गए फ्रंट पे, आ गए, ठीक। तो पहला इलेक्शन था, पहली चोट में ये मरा नहीं साहब राहुल गांधी, ठीक। दूसरी चोट में मर गया, और कोई भी हराया हो किसी को भी बीजेपी में, सब मोदी साहब ने हराया है, और अपने कंधे पे भार ढो के, ठीक है, हराया है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। मोदी जी नानक नाम जहाज ये बन के आए, सारे चढ़ गए, अच्छे भी, बुरे भी, विश्वास पात्र भी, अविश्वास पात्र भी, सब चढ़ गए उसमें, सब पार लग गए, ठीक। और कंगना जैसी औरत अगर खड़ी होगी तो सोनिया गांधी को मिलेगा नहीं कि किस दिशा में जाके मुंह छिपाए। डम्ब औरत, आज तक इस देश के किसी प्रॉब्लम के बारे में कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, कोई प्लान नहीं बनाया है। सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने नहीं, प्रियंका गांधी ने। उसका हस्बैंड राक्षस की तरह जमीन खाने में लगा हुआ है, जमीन का राक्षस, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। हरियाणा से शुरू किया, वो शिमला तक पहुंच गया, पहाड़ों तक सारी जमीन हड़प ली। इसलिए आप रूपा गांगुली बनिए, जिसने पहले सारे सबूत इकट्ठा किए, तब मुंह खोला और तब बोला मर्डर है। मटकते हुए नहीं आ गई कि आप लोग सुसाइड मत करिए, और अपनी महानता की सीमा समझ लीजिए कि आपकी औकात क्या है। जिस दिन हम मनाते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को भगवान सारी जनता की उम्र लगा दे ताकि देश बचा रहे, समझ गए? सब मतलब ही है, सब लूट के खा रहे हैं, सब आराम कर रहे हैं। एक गिरिराज सिंह है, उनका नाप जपते जपते देखिए कहाँ से कहाँ। हमारे घर में ऐसे पड़ा रहता था, मेरा भाई कभी शराब वराब पिला देता था, उसको दोस्त बना लिया था, और अभी सेंट्रल मिनिस्टर है। मोदी मंत्रा सेंट्रल मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर नहीं है, किसी काम का आदमी नहीं है वो। ये मोदी मंत्रा जागृत हो गया है और जागृत रहेगा अभी, समझी? आप किसी मृतात्मा को ठेस न पहुंचाएं, और देश की एक जिम्मेवार व्यक्ति होकर के आपसे हमारी प्रार्थना है। एक अक्षय कुमार जी आते हैं, ये पाकिस्तान के लिए ड्रामे करते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तानी लड़की है, सफाक उसका नाम है, उसके लिए इन्होंने पाकिस्तान के मिलिटेंट के लिए पैसे इकट्ठा किए। इलीगल जाते हैं टूरिस्ट बन के, कोई वर्क परमिट नहीं है, वहाँ पैसे कमाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज वहाँ रख के आते हैं, जागीर खरीद के आते हैं, और बाकी जो बल्क पैसा है वो टेररिस्ट के यहाँ पहुँच जाते हैं। ये सुशांत सिंह मर गया तो मर गया, बला से मर गया, आके छांटते हैं डॉक्ट्राइन उपदेश कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को कितना दुख होता है। इसने एक कैंडल नहीं लेट किया, जलाया नहीं, सुशांत सिंह राजपूत का उपदेश पहुंचने, मीडिया में मौका मिल गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का इंटरव्यू ले लिया, मीडिया में आने का मौका मिल गया। किसने तुम्हें बोला कि सुसाइड किया है?
यू हैव गॉट नो एविडेंस, समझे? सब पद्मश्री ले करके पद्मश्री को बच्चों के बर्थडे पार्टी में बांटने वाला खिलौना बनाया हुआ है। और सरकार का ध्यान इस तरफ बटाना जरूरी है, वो भविष्य में किया जाएगा, समझे? सारे देशद्रोहियों को, मिलिटेंट को पैसा दिलवाने के लिए, उनके लिए पैसा अर्ज करने वालों को, हाँ, सब एक एक को पद्मश्री से नवाजा गया है, सबको कैंसिल होना चाहिए। अब 27 जुलाई को क्या हुआ है? वन रिफरेफ इज कॉल्ड ऑन रिपब्लिक टीवी, हिज नेम इज रणवीर सोरी, सच एन अनप्रिंसिपल, नहीं मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, आई एम सॉरी। 27 जुलाई को एक आदमी को, ऐसे लल्लू पंजू एक्टर को जो चला नहीं है, उसको बुलाते हैं कि ये अर्नब साहब की उनका बयान दिखाने के लिए। अच्छा, ये लोग, ये और अर्नब मिल करके और बहुत ही वेल प्लान मैनर में ये नेपोटिज्म, फिर वही बात, वो फिल्में छीन लेना और वो उसको डिप्रेशन का केस बनाना और वो उसका ये सुसाइड करना, हाँ, इसको हाईलाइट कर रहे हैं, हाँ, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इनके प्रोग्राम के पहले इतना धमाके का म्यूजिक होता है और आप कहते हो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत बैंड बजा के। उसके बाद वो आदमी कहता है, सुनिए क्या क्या वर्ड उसने यूज किया, मैंने नोट कर लिया। ही डिड समथिंग एंड टुक सैड स्टेप, हिज मदर पास्ड अवे, he was professionally doomed, he was isolated, emotionally vulnerable, socially ostracized। ठीक, इसने क्या समझ लिया? हाँ, he took sad step, वो सैड जिंदगी में कभी हुआ नहीं, ठीक। और सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा आई थी उसको बोलने के लिए कि मैं सैड था। 13 जून के पहले तक किसी ने क्यों नहीं उसको बोला? ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे सैडिस्टिक इतने अशुभ शब्द इस्तेमाल किए हैं। उसके पहले कहाँ था तुम? सूरी एंड फुरी क्यों नहीं इंटरव्यू पे आके दिया, कहा था कि ऐसा ऐसा है? उसकी मदर गुजर गई 18 साल पहले, तू अभी बकवास कर रहा है? शर्म नहीं आती ऐसे मीडिया वालों को और ऐसे मीडिया में जाने वाले को? ये किसी आत्मा के मरने के बाद उसके व्यक्तित्व का हत्या करने के बराबर है, ठीक। किसी आत्मा का गला घोटने के बराबर है, जो ये मीडिया और ये मीडिया में अपीयर करने वाले सब बन रहे हैं। पूरी जनता रो रही है, कैसे कैसे ये आते हैं। मैं कितनी बार मेरे आंखों में आंसू आए हैं, क्योंकि ये सिर्फ देश का ही सवाल नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने बच्चे को कत्ल कर देंगे और ये पैसा अर्ज कर रहे हैं कत्ल कर करके, कत्ल करवा के, कत्ल करके, ठीक। जो यहाँ कर रहे हैं, जो पैसा विदेश में जाके अर्ज करते हैं, उससे सारे मशीन गन खरीदवा करके ये मरवा रहे हैं बाल बच्चों को। बच्चे अनाथ हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, यंग लड़कियां विधवा हो रही है, मदर ये उसका बच्चा मारा जाता है। ये मीडिया उठ करके क्यों नहीं कहती, क्यों नहीं एक बार उन सबूतों को देखती है जो मीडिया में भरे पड़े हैं कि उसके शरीर पे इतनी इंजुरी है। जहां इंजुरी है वहां सुसाइड नहीं है, जहां सुसाइड है वहाँ इंजुरी नहीं है। इनको सब पता है। ये क्यों बकवास कर रहे हैं मीडिया वाले? ये क्या बोलते हैं उसको, अपनी चैनल बेचने वाले। मैंने एक बार नहीं कहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जनता के ऊपर है। अगर जनता चाहेगी कि मैं इस सच्चाई के साथ लड़ूं, वो मुझे अपने साथ खींच लेगी और खींच लिया है, और मैं लड़ूंगी, आवाज़ उठाऊंगी तब जब तक कि कोर्ट ऑफ लॉ इंसाफ नहीं देती है। आपको धन्यवाद।